बांग्लादेश सेकंड ओडीआई मैच भी जिम्बाब्वे से हार गया सिर्फ और सिर्फ 13 रन से। और इस मैच को हराने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो तस्कीन का आता है। तस्कीन जब अपना 50वां ओवर करने के लिए आते हैं, अपना तो 10वां था लेकिन ओवरऑल 50th ओवर लास्ट ओवर करने के लिए आते हैं, उस ओवर में वो 3 छक्के और 1 चौका खा के जाते हैं। हालांकि जितना वो अच्छा बॉलिंग स्टार्ट के ऊपर कर रहे होते हैं उतनी ही गंदी बॉलिंग वो डेथ बॉलिंग कर रहे होते हैं। ये एक बांग्लादेश में नया हारिस रऊफ जो है वो पैदा होता जा रहा है। जिम्बाब्वे ने शानदार किस्म की बैटिंग की, पहले टॉस जीतकर बांग्लादेश ने दावत दी जिम्बाब्वे को, आप लोग बैटिंग कीजिए। और जिम्बाब्वे की तरफ से बेन करुन वो उन्होंने सेकंड अपना 100 मारा है। क्या शानदार किस्म की उन्होंने बैटिंग की है, 111 रन की नॉट आउट इनिंग खेली है और क्या हर बंदे के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है। जिम्बाब्वे की तरफ से शानदार किस्म की स्टार्ट के ऊपर बॉलिंग कराई गई थी तस्कीन की तरफ से, बट उसके बाद उन्होंने अपना मोमेंटम ही खो दिया। 66 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और वहां पर बांग्लादेश की टीम जो है वो रैप अप नहीं कर सकी। मैं समझता हूं बांग्लादेश की टीम जो है वो एक फास्ट बॉलर आज शॉर्ट थी। आप लोगों ने फर्स्ट ओडीआई मैच भी देखा होगा। फर्स्ट ओडीआई मैच में अगर जिम्बाब्वे बॉलिंग करने आ रहा था तो 4 उनके पेसर थे, 40 ओवर उन्होंने करवाए थे, बीच में उन्होंने स्पिनर्स लगाने थे। और इस बार आज भी उनके चारों पेसर ने तबाहकुन बॉलिंग कराई है। बट वहां पर अगर देखा जाए बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश एक बॉलर शॉर्ट था। बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन ने 10 ओवर करवाए हैं और उसके बाद शरफुल इस्लाम ने 10 ओवर करवाए हैं और उसके बाद नाहिद राना ने 10 ओवर करवाए हैं। जी ये उनके बॉलिंग लाइनअप है। और देखा जाए तो शरफुल इस्लाम ने 10 ओवर में 50 रन दिए, 1 विकेट नहीं मिली। राणा साहब को 10 ओवर में 48 रन मिले और 1 विकेट मिली। मैं राणा साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, फर्स्ट ओडीआई मैच जो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें आपने टॉप क्लास बॉलिंग कराई, 5 खिलाड़ियों को भी आउट कर दिया था, लेकिन सेकंड ओडीआई मैच आया तो आपसे एक आउट भी नहीं हुआ था। आज भी ऐसा ही हुआ। पिछले मैच में आपने 6 खिलाड़ियों को आउट किया जिम्बाब्वे के, लेकिन आज आप सिर्फ एक आउट कर सके, आपसे आउट ही नहीं हो रहा। पता नहीं राणा साहब क्या करते हो, सिर्फ आप एक मैच के प्लेयर हो। और उसके बाद देखा जाए मेहदी हसन मिराज ने जी 10 ओवर करवाए हैं, 32 रन दिए हैं। रिशाद हुसैन, अल्लाह माफ करे इस बंदे से, ना इस बंदे से बॉलिंग होती ना इस बंदे से बैटिंग होती। रिशाद हुसैन ने 8 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए थे, बट बैटिंग करने जब आते हैं तो वो स्टार्ट के ऊपर ही क्लैप्स कर जाते हैं, सिर्फ 8 रन बनाकर बंदा आउट होकर चला जाता है। लेकिन आज जिम्बाब्वे की टीम ने क्या शानदार किस्म की बैटिंग की है, जिसमें सबसे पहला नाम जो है बेन करुन का आता है, 111 रन उन्होंने मारे हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है सिकंदर रजा का, उन्होंने 33 रन शायद मारे थे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रेट इवन, जो फेंटा इस बंदे ने जिम्बाब्वे को चढ़ाया ना, 38 गेंदों के ऊपर 58 रन, जिसमें मैसिव 5 छक्के उन्होंने मारे हैं। 3 तस्कीन को एक ही ओवर में मारे हैं, 1 राणा साहब को पड़ा था और 1 रिशाद हुसैन को पड़ा था। ये 5 मैसिव सिक्सेस मारे हैं। इनकी पूरी टीम में किसी ने एक छक्का नहीं मारा था, यह अकेला बंदा ही 5 छक्के मार गया था। 49 ओवर में जिम्बाब्वे का जो स्कोर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 225 रन होता है, लेकिन वहां पर आते हैं ओवर करने के लिए तस्कीन और 247 रन वो करवा के जाते हैं। अगर आखिरी ओवर में फेंडा ना चढ़ा होता तस्कीन को, यकीन मानो ये जो टारगेट था बआसानी जो है बांग्लादेश की टीम जो चेज कर जाती। अगर देखा जाए तो जो शॉर्ट पार्टनरशिप्स की हैं जिम्बाब्वे ने वो शानदार किस्म की है। एक इनकी 68 रन की पार्टनरशिप हुई थी जिम्बाब्वे की और सिकंदर रजा और बेन करुन के बीच में। और उसके बाद लास्ट जो पार्टनरशिप है इनकी वो ब्रेट इवन और बेन करुन के बीच में 99 रन की पार्टनरशिप है। लास्ट 10 ओवर्स में देखा जाए तो जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को जो फेंटा चढ़ाया 85 रन उन्होंने मार दिए हैं, बट आखिरी 5 ओवर की अगर बात की जाए तो 60 रन उन्होंने मारे हैं, जिसमें तस्कीन का वो हैवी ओवर भी आता है। 248 रन का जब टारगेट था तो हमें पता था बांग्लादेश की टीम जो है ये चेज नहीं कर सकती, बट आज स्टार्ट जो था वो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही गंदा हुआ। शैंतो ने कब तक ऐसे करना है। सौम्या सरकार ने लास्ट इनके 5 मैचेस उठा लो, फ्लॉप 3 खेला, एक में मेहा से 30-40 रन मारे, बाकी सिंगल डिजिट के ऊपर ही आउट हो रहा है बंदा। आज तंजीद हसन ने एक शानदार किस्म की नॉक खेली है, उस बंदे ने थोड़ी सी बांग्लादेश की इज्जत रखी है कि भाई मैं परफॉर्म करता हूं। उस बंदे ने 57 रन की नॉक खेली है और उसके बाद हृदय जो आते हैं वो भी एक शानदार किस्म की नॉक खेल के गए हैं, 60 रन की उन्होंने नॉक खेली है। बट मैं तंजीद हसन से एक बात करना चाहता हूं। तंजीद हसन जब बैटिंग कर रहे थे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप जा रही थी, 122 रन पे वो पहुंच चुके थे और उसके बाद ऑफ स्पिनर को एक ओवर दिया जाता है, लाइक ऐसा समझ लो जो टीम में बॉलिंग करता ही नहीं है उसको बंदे को ओवर दे दिया जाता है ब्रेंट बेनेट को कि आप जाइए और आप जाके बॉलिंग कीजिए। हालांकि ब्रेंट बेनेट ने 58 मैचेस खेले हैं और अभी तक उसके खाते में सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट्स हैं। वो बंदा ओवर करने के लिए आता है और उस वक्त उनको हृदय जो है वो समझा भी रहे होते हैं तंजीद को कि थोड़ा सा और लंबा खेलते हैं भाई, थोड़ा सा और लंबा खेलते हैं। वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर
भाई छक्का मारने गए उनको, और छक्का मारते हुए स्लॉगिंग करते हुए भाई बोल्ड हो गए। टीम का मोमेंटम सारा उस बंदे ने तोड़ दिया, तंजीद हसन ने उस जगह पर आके। हालांकि वो एक अच्छी खासी बारी लेके जाते हैं, हालांकि मैं समझता हूं इन्होंने ये नहीं किया। उसके बाद जी तौहीद हिरदौई जो है उनको भी वैजली माधवीर बॉल करने के लिए आते हैं। हालांकि अगर उनका स्टैट अगर चेक किया जाए तो 79 मैचेस में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 खिलाड़ियों को आउट किया, और वो भी ऑफ स्पिन करते हैं। और यार बांग्लादेश के बैट्समैन के मुंह में पानी आ जाता है कि जब आप 6 बॉलर, 7वां बॉलर या 8वां बॉलर आप लोग देख लेते हो, छक्का मारने उसको भी गए, बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा दिया, पार्टनरशिप तोड़ दी उसने भी। हालांकि मैं समझता हूं हृदय जो है वो टीम की जान होते हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का खेल रहे होते हैं, बट पता नहीं क्या हो जाता है यार, जो आता है स्लॉगिंग करने जाता है। मुसद्दिक हुसैन भाई, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज गुजर चुकी है, खुदारा परफॉर्म करना शुरू कर दो। 2 मैचेस उसमें तगड़े तुमने खेले, उसके बाद टीम में डाला गया और आपसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा, और आज भी ये बंदा जो है 5-7 रन बना के आउट हो गया। नूरुल हसन जो है टीम का साथ दे रहे होते हैं, बड़ा तगड़ा खेल रहे होते हैं, ये भी बंदा जो है एवी फजूल शॉट के ऊपर 38 रन बना के आउट हो गया जी। देखा जाए तो आज बांग्लादेश की तरफ से बैटिंग करते हुए तंजीद ने एक 50 रन की बारी खेली है, उसके बाद तौहीद हिरदौई ने 60 रन की बारी खेली है, नूरुल हसन ने 38 रन की बारी खेली है। बट एक कैप्टन इनिंग भी थी, लास्ट में विकेटें गिरती जा रही थी। रिशाद हुसैन आते हैं, वो आउट हो जाते हैं, उसके बाद तस्कीन आते हैं, वो आउट हो जाते हैं, शरफुल इस्लाम आते हैं, वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन क्या बचता है? मेहदी हसन मिराज जो कैप्टन है वो टीम के, वो खड़े होते हैं। अभी 12 गेंदें पड़ी हुई हैं, 12 गेंदों के ऊपर सिर्फ 14 रन चाहिए, वो क्या करें? मैं समझ रहा था अभी इतनी जल्दी मेहदी हसन मिराज को नहीं करनी चाहिए थी, जब वो हिट मारने के लिए गए हैं, वो आउट हो गए हैं, और उनको अभी ज़रा 1-2 गेंदें देख लेनी चाहिए थी। एक बॉल के ऊपर ड्राइव करते, शायद डबल होता, चौका होता, कुछ ना कुछ, लेकिन वो छक्का मारने गए पहली गेंद के ऊपर। और आप लोगों ने रोला देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा रोला मचा हुआ था कि बैड लाइट की वजह से मैच रोकना भी चाह रहे थे मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, बट अंपायर्स जो है मैच नहीं रोक रहे थे, वो कहते नहीं खेलना पड़ेगा। और इस मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि बॉलिंग स्पीड गन भी नहीं थी, और ना ही रिव्यू आप दोबारा ले सकते हो, इवन के वो वाइड भी हुई थी लेग साइड से, और उस पर ऊपर मेहदी हसन मिराज ने शाउटिंग की थी अंपायर के ऊपर, बट एट दी एंड कुछ भी नहीं हो सकता था। एनीवे, जितना अप्रिशिएट आप कर सकते हैं जिम्बाब्वे को, उतना अप्रिशिएट कीजिए। लास्ट मैच में भी उन्होंने किस लेवल का 70 के ऊपर 8 आउट होने के बाद भी कितना जबरदस्त किस्म का कमबैक करके एक कंपिटिटिव टारगेट सेट कर लिया, लाइक 140-50 के करीब सेट किया, बट बांग्लादेश की टीम को उन्होंने ढेर कर लिया। आज ग्रावा ने अपने 9 ओवर के स्पेल में 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उसके बाद जी ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ब्रेड इवन जो है, मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच देना है तो 2 बंदों को दिया जा सकता है। ब्रेड इवन को भी दिया जा सकता है, जिसने 58 रन की नॉक खेली है, और शानदार किस्म की उस बंदे ने बारी ली है, क्या मैसिव किस्म के छक्के भी उसने मारे हैं, और 2 खिलाड़ियों को भी उन्होंने आउट कर दिया। और उसके बाद सिकंदर रजा को भी 1 विकेट मिली है, ब्रेंट बेनेट को भी 1 विकेट मिली है। हालांकि मैं समझता हूं जो सबसे गंदी विकेटें थी वो ब्रेंट बेनेट ने एक ली है, उसने मोमेंटम तोड़ा आगे, और वैजली माधवीर जो है उन्होंने आगे 4 ओवर में 12 रन देके उन्होंने 1 विकेट को गिराया। अब बांग्लादेश की टीम जो है वो डिजर्व नहीं करती थी ये सीरीज विन करना, अगर आप इतने क्लोज जाकर भी मैच आ रहे हो। मैं समझता हूं जब लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम जो है डोमिनेट कर रही है, वेरी नेक्स्ट ओवर में भाईजान विकेट गिर रही थी, वेरी नेक्स्ट ओवर में कोई अच्छी बॉलें नहीं मारी गई ऑफ स्पिनर्स की तरफ से, आप लोगों ने खुद स्लॉगिंग करते हुए आउट हुए हो, और 1-2 तो मेरे ख्याल से बैड लक भी हो जाती है, जैसे रिशाद हुसैन बोल्ड होते हैं, जैसे शरफुल इस्लाम बोल्ड हुए हैं, उनके ऊपर जी वो उनका कसूर नहीं है उसमें। अब जिम्बाब्वे की टीम जो है वो लीड ले चुकी है, 2-0 वो कर चुकी है बांग्लादेश को। और लास्ट टाइम भी आप लोगों को याद होगा 2022 में जब बांग्लादेश वाले जिम्बाब्वे में विजिट करने आए थे, तो ये पहले दोनों मैच हार गए थे और तीसरा मैच वो विन कर गए थे, लेकिन आप लोगों ने सीरीज हार गए हो। 4 साल बाद भी आपका सीन वही का वही पुराना बांग्लादेश डाउनलोड हो गया है। हालांकि हमें लग रहा था कि आपने पाकिस्तान को भी रिसेंटली टेस्ट मैचेस में हराया, और यही टीम थी आपकी, इन्हीं लोगों ने हराया था, और ऑस्ट्रेलिया को आप लोग हरा के आ रहे हो, डोमिनेट करके आ रहे हो। आपके पेसर्स, आपके फास्ट बॉलर जिस लेवल पे ब्रूटल किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, और आपके बैट्समैन पूरे फॉर्म में है, भाई समझ नहीं आया। एक लितन दास बाहर निकला है, बाय द वे लितन दास तो पहले स्टार्ट के ऊपर भी अवेलेबल नहीं थे, जब ऑस्ट्रेलिया के मैचेस चल रहे थे, T20 में अवेलेबल नहीं थे, और उसके बाद आपका रिदम ही सारा ब्रेक हो गया हुआ, आपको समझ ही नहीं आ रही आपने क्या करना है। टॉप ऑर्डर में जो आते हैं, सौम्या सरकार, यार इस बंदे का क्या करना है भाई, इसको कम बैक 2016-17 से ये बारियां ले रहा है, 26 आ गया, 10 साल में भी अभी तक आपकी कोई बड़ी नौक नहीं है कि आप मैं भी 100 मारने जाऊं। सौम्या सरकार ने कब लास्ट टाइम 100 मारा है, किसी को याद होगा? मुझे तो याद नहीं पड़ रहा। और दूसरे नंबर पे एक और बात मैं करना चाहता हूँ, बांग्लादेश में चत्तोगढ़ में सुना है जी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और फ्लड आया हुआ है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हो रही हैं उस जगह पे, और बहुत ज़्यादा लोगों को अपने घर बदलने पड़े हैं। हम दुआगो हैं बांग्लादेश के लिए कि उनके वहाँ पर अल्लाह ताला रहमत करी, बारिश करे और रोके बारिश को, और सैलाब जो आया हुआ है वो भी रुक जाए। और मैंने सुना है कि कॉक्स बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो रही है, उस जगह काफ़ी जानें भी गई हैं।
अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे भाई, और मगफरत करे उन लोगों की। और बांग्लादेश जो है अब सीरीज़ तो हार गई हुई है, और थर्ड ODI मैच है एक, मेरे ख्याल से आपको अपनी जो 4 बंदे आपने बाहर बिठाए हुए हैं वो उनको अपनी टीम को डालना है। सबसे पहले तो सैफ को आप ओपन पे डालो, सौम्या सरकार को बाहर करो, सैफ को डाल लो नंबर 1। और मैंने, अगर किसी ने मेरा प्रीव्यू चेक किया है, जो मेरी पहली वीडियो आई है उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि आप रिशाद हुसैन को खुदारा बेंच कर दो और तनवीर को डाल लो। ये बंदा आपको मैच नहीं जितवाएगा, यकीन करो। ये नया शादाब खान आपके पास पैदा हो गया हुआ है जो बॉलिंग भी नहीं करेगा और बैटिंग भी नहीं करेगा, यकीन करो। बट अगर लीग्स में इस बंदे को भेजोगे, जाके बॉल आउट भी करेगा और बैटिंग भी तगड़ी करके देगा, छक्के पे छक्का मारेगा, और यहां पर इस बंदे से खेला नहीं जा रहा होता। और बाकी आपने गलत किया है। चौथा, आपको फास्ट बॉलर मैंडेटरी था, आपकी प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। मैं समझ रहा था आपको मुस्तफीज़ तो बाहर बनते ही नहीं था। लास्ट मैच में अगर 10 ओवर उसने करा के 20-25 रन दिए थे, 1 विकेट भी नहीं मिली थी भाई, उसने परफॉर्म किया था। इसको भी आप परफॉर्मेंस नहीं मानते। आपको चुप करके एक बैटर को निकालो, किसी बंदे को बाहर निकाल दो, एक फास्ट बॉलर आपके पास और होता तो यकीन मानो वो इजीली रन्स ना जाते। जैसा कि मुसद्दिक हुसैन ओवर करने के लिए आ रहे थे, 2 ओवर करवा के 13 रन दे के गए। रिशाद हुसैन 8 ओवर में 40 रन दे के गए हैं। मेहदी हसन मिराज 10 ओवर में 32 रन दे के हैं। अब गिनने ये स्कोर है आप लोगों ने कि रिशाद हुसैन 40 दे के गए, मेहदी जो है 32 दे के गया, और 13 रन ये बंदा दे के चला गया। नीचे से आके मुसद्दिक हुसैन जो दे के चले गए। अब इस तरह से 90 रन, अप्रॉक्सीमेटली 85 रन जो है आपने 20 ओवर में इजीली दे दिए हुए। और अगर यहां पर मुस्तफिजुर रहमान होते तो वो शायद 20 रन देते, 25 रन देते, 30 रन देते और विकेट्स भी निकाल के लेके जाते। आपकी डेथ बॉलिंग में तस्कीन ने जो फेंटा खाया ना, अनबिलीवेबल। हालांकि तस्कीन की मैं बड़ी तारीफ करता हूं कि उन्होंने पहला ओवर करने ही आते ही उन्होंने बोल्ड मारा था बड़ा जबरदस्त किस्म का। वो जब दूसरा ओवर करने के लिए आते हैं उसमें भी आउट कर दिया। स्टार्ट के ऊपर उनको 2 विकेटें मिल गई, बट उसके बाद क्या बॉलिंग करना भूल जाते हैं। पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी हैं ऐसे, स्टार्ट के ऊपर भी वो लिथल होते हैं, वो अगली बैटिंग लाइनअप को ड्रा के रखते हैं और बोल्ड पे बोल्ड मार रहे होते हैं, बट जो ही पावर प्ले गुजरता है उसके बाद भी उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। सेम आज ये भी हुआ है इनके साथ भी। हालांकि इन्होंने विकेट जो निकाली थी वो बड़ी तगड़ी निकाली थी। ब्रेंट बेनेट की विकेट निकाली, इनोसेंट काया की विकेट निकाली, जिस बंदे ने आपको टेस्ट मैच में इतना फेंटा लगाया था। और उसके बाद नाहिद राना ने जो क्लासिक किस्म का बोल्ड मारा ना, बड़ा जबरदस्त किस्म का क्रैग इवन को बोल्ड मारा था। 9 रन पे उन्होंने उनको बोल्ड मार दिया हुआ था। और उसके बाद वेजले आते हैं, पार्टनरशिप वो अच्छी बिल्ड करते रहे, जितनी तारीफ करो उतनी कम है जी। और बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की है जिम्बाब्वे ने। और अभी मैं आपके साथ पार्टनरशिप की बात करता हूं। पार्टनरशिप में जो 6ठी विकेट के ऊपर उन्होंने किया 68 रन की पार्टनरशिप उन्होंने की थी, जो शानदार किस्म की थी। सिकंदर रजा और बेन करुन के बीच में हुई थी। उससे पहले अगर देखा जाए तो क्रेग एरिवन के बीच में और बेन करुन के बीच में 24 रन की पार्टनरशिप थी। और लास्ट पार्टनरशिप जो 99 रन की थी ना, उसको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता, जो कि ब्रेट इवन और बेन करुन के बीच में थी। अगर करुन की बात कर रहे हैं तो 111 रन इन्होंने मारे हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 9 चौके मारे हैं, एक छक्का नहीं मारा। वो जब भी एक चौका बाउंड्री लगा लेते थे उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर देते थे। और अगर देखा जाए बेन करुन की अगर लास्ट 5 इंटरनेशनल इनिंग्स में अगर निकालूं तो देखो उन्होंने 111 आप लोगों को मारा, उससे पहले आपको 18 रन मारे थे, उसके पहले उन्होंने 79, 70 और 118 118 रन की नॉक अभी तक खेली हुई है। तो ये इनका डेब्यू अभी तक T20 में नहीं इन्होंने करवाया, लेकिन ये शानदार किस्म की बैटिंग करते हैं। और ये सैम करन और टॉम करन के भाई हैं भाई, बहुत शानदार किस्म की करते हैं बैटिंग। बांग्लादेश की विकेटें अगर गिनने की बात की जाए तो आज बांग्लादेश ने थोड़ा सा ठहराव अपने अंदर लेके आए थे। पहली विकेट 13 रन के ऊपर गिरती है, दूसरी 38 रन के ऊपर गिरती है, बट उसके बाद एक शानदार किस्म की पार्टनरशिप बिल्ड की जाती है तंजीद हसन के बीच में और तौहीद हिरदौई के बीच में। मैं समझता हूँ वो कंडीशंस को रिस्पेक्ट कर रहे थे। जो बॉस पे आ रहा था, हाई बहुत ऊपर बॉल आता था उसको छोड़ देते थे, लेफ्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गेंदे उन्होंने टेस्ट मैच खेले थे ऐसा समझ लो। लेकिन 84 रन की उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है। लेकिन उसके बाद एक और नूरुल हसन के बीच में पार्टनरशिप उन्होंने की है 47 रन की हिरदौई ने। लेकिन रिदौय भी और तंजीद भी, ये दोनों जो है गंदा आउट हुए, गंदे बॉलर के ऊपर आउट हुए। ऑफ स्पिनर है, मुंह में पानी आ गया, छक्का मारते हुए आप लोग आउट हो गए हो। अब आप लोग सीरीज हार गए हो। बांग्लादेश वालों, सीधी बात है कि ये एक मैं समझता हूँ आपके नाम के ऊपर, आपके कंट्री के नाम के ऊपर दबा लग जाता होता है जब आप लो रैंक टीम से हार जाते हो। जिम्बाब्वे से आप लोग हार गए हो। अभी हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई लगाई थी बांग्लादेश से कि बांग्लादेश जो है बड़ा प्रीमियम क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहा है, ये सबको लटा देंगे। लेकिन आप लोग क्या घर के ही शेर हो? क्या आप लोगों ने डोमिनेट नहीं करना? आप लोगों ने 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो अब क्या करोगे भाई? आप लोगों के घर में जो क्रिकेट होगी वो आप अच्छे खेल लोगे। आप जिम्बाब्वे में गए, फंस गए हो जाके। आप
आज जो है बड़ा ही क्रूशल मैच हुआ है, यकीन मानो ऐसा पलड़ा भारी हो रहा था। पहले जब 2 विकेटें गिरी हैं, सोच भी नहीं कर सकता था बांग्लादेश जो है चेज कर जाएगा। और उसके बाद जब आपने 84 रन की पार्टनरशिप की है तंजीद ने और साथ उनका दिया है हृदय ने, और बड़ी शानदार किस्म की उस वक्त वन साइडेड मैच लग रहा था कि आप लोग जीत जाओगे। उसके बाद भी आउट होने के बाद भी मैं समझता हूं जब नूरुल हसन खेल रहे थे और हृदय के साथ, वो भी बड़ा शानदार किस्म का था। 47 रन की पार्टनरशिप, 205 रन के ऊपर बांग्लादेश के सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और कितना स्कोर रह गया था, सिर्फ 40-41 रन रहते हैं। और ओवर तो बेतहाशा आपके पास पड़े हुए ना, 9 ओवर के पड़े हुए थे। उसके बाद जी आउट होते हैं, नूरुल हसन आउट होते हैं शॉट मारते हुए 207 रन के ऊपर, रिशाद हुसैन आउट होते हैं 219 के ऊपर, और उसके बाद तो लाइनें लगना शुरू हो जाती है 222 पे, फिर 232 के ऊपर, और लास्ट पे आके तो कोई ऑप्शन नहीं था। एनीवे चलें जी, बांग्लादेश की टीम जो है अब 2-0 से हार चुकी है जिम्बाब्वे से 2026 में, और 2027 में ओडी वर्ल्ड कप भी इसी कंट्रीज में, जिम्बाब्वे, नमीबिया और साउथ अफ्रीका में होगा। और बांग्लादेश से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाएं? बांग्लादेश जब हम बांग्लादेश से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि ये जीतेंगे, ये कुछ करेंगे, तभी ये नीचे गिर जाते हैं। थर्ड ओडी मैच आप जीत भी जाओ ना, डजंट मैटर यार, आप लोग हार गए हो सीरीज। अब जो भी करना है वो आपने सीरीज में करना है, T20I में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और तगड़ी क्रिकेट आके खेलो। चलें जी, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह करे बांग्लादेश के लिए दुआ गो है कि बांग्लादेश की क्रिकेट डे बाय डे ऊपर जाए जी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।